कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। तो देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे क्या कि कक्षा 10 का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे। मैथ में क्या था कि एनसीईआरटी बुक की थी कि वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या हम लोग पिछली वीडियो तक 3 सवालों तक पढ़ लिए थे। अब क्या करना है, चौथी सवाल को सॉल्व करना है। तो देखिए चौथा प्रश्न क्या कहता है, HCF 306 मतलब कह रहा है कि इतना और इतना का HCF कितना दिया है 6, यानी 306 और 657 का HCF दिया है 6। कह रहा है कि एलसीएम ज्ञात करिए, मतलब इस संख्या का क्या निकालिए, एलसीएम निकालिए। तो चलो बच्चों देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो आपके पास में पता था क्या कि यहाँ पहली संख्या सूत्र आपको पता था n1 गुणे n2 बराबर क्या था HCF और गुणे क्या था LCM, यही था। अब बच्चों देखो यहां से कह रहा है आपके पास में एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। तो एचसीएफ को भाग में कर सकते हैं। अब देखिए जहां n1 क्या है, पहली संख्या कितनी है 306। n2 कौन है, ये आपके पास में दूसरी संख्या है ना। तो यहां रख देते हैं वैल्यू, इसको पहले से कर देते। तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में क्या हो जाएगा n1 गुणे n2 अपान का क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। अब वैल्यू रख देते हैं इसकी। देखिए क्या हो जाएगा कि एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में कितना 306 और गुणा में कितना हो जाएगा 657 और बटेगा HCF कितना दिया है आपके पास में, देखिए बच्चों यहाँ दिया है ना 9, कितना दिया है 9। तो अब देखिए इसको काट देते हैं। तो काटेंगे, कैसे काटेंगे, आपके पास में क्या है यहां से ये काटेंगे हम लोग। देखिए यहां से 3 से काट दे इसको, ये सॉरी 9 नहीं 6 है, क्या है 6 है, क्या है 6 सॉरी। देखिएगा यहां से तो ये इसको क्या करते हैं 3 से काटते हैं, 3 दूना 6, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा 3 1 कम 3, 3 दूना 6 और ये 0। फिर क्या करते हैं इसको 2 से काट देते हैं, 2 1 कम 2, यहाँ हो जाएगा 2 5 6 10 और यहाँ क्या 2 1 कम 2, ये बात आई ना। अब इसका गुणा कर देते हैं। तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 51 गुणे में कितना 657 गुणा कर देते हैं बच्चों। देखो इसको यहां से अलग से कर देते हैं, कितना हो जाएगा ये 657 और यहाँ कितना हो जाएगा 91। ये देखिए सेम वैल्यू उतर जाएगी, एक का गुणा करेंगे कितना 7 5 6, ये छोड़ देंगे 5 7 35 का 5 5 बचा 25 25 3 28 28 का 8 5 6 30 और 30 कितना हो जाएगा 30 2 32। तो कितना हो जाएगा 32 सॉरी ऐसे 32। काउंट कर लेते इसको 7 5 5 10 का 0 8 6 14 14 1 15 का 5 और यहाँ 32 है ना। तो ये 2 है 2 1 3 और ये कितना 3। तो मतलब एलसीएम इसका कितना होगा, तो एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में कितना, ये हो जाएगा ये 3 है ना, तो 3 फिर 5 0 7, ये क्या इसका आंसर है बच्चों। देखिएगा तो आपके पास में अगर यहीं से एलसीएम का वैल्यू दिया होता है एचसीएफ निकालना होता तो इसको हम क्या कर देते, इसको भाग में कर देते, एचसीएफ की वैल्यू रख करके सेम टू सेम ऐसे ही लगा लेते। बात को समझ पा रहे हैं ना आप लोग। अब देखिएगा हम लोग लगाएंगे 5वीं सवाल, देखते हैं क्या है प्रश्न, तो उसके हिसाब से आगे चलते हैं। तो देखिए बच्चों यहां से 5वां प्रश्न क्या कहता है आपके पास में, कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n, कोई प्राकृतिक संख्या क्या है n है, के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त होती है नहीं। तो चलिए बच्चों देखते हैं 6n दिया है, यहाँ 6n दिया है तो इसको क्या लिखते हैं, लिख सकते हैं 2 × 3 लिख सकते हैं और यहाँ क्या लिख सकते हैं n। बात को समझ पा रहे हैं ना। तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको जो संख्या बच्चों जो संख्या 0 पर समाप्त होगी, जो संख्या 0 पर समाप्त होगी तो देखिए बच्चों उसका क्या होगा, वो क्या होना चाहिए लास्ट में 0 पर 0, मतलब 0 पर समाप्त होना चाहिए तो लास्ट में 0 आना चाहिए। तो अगर इसका गुणनखंड करेंगे तो जाहिर सी बात है ये होना कितना चाहिए था, होना चाहिए 2 गुणे 5 की पावर n। अगर इसको देखें 5 दूना 10, कितना हो जाएगा 10 और क्या हो जाएगा n। तो देखिए बच्चों ये संख्या 0 पर समाप्त हो रही है ना, तो ये होना चाहिए था गुणनखंड, जबकि क्या है ये है। तो अतः यह प्राकृतिक संख्या क्या है 0 पे समाप्त नहीं होगी। क्या लिख देंगे, अतः यह 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। क्या होगा, नहीं होगा।
बात को समझ पा रहे हैं ना। अब देखते हैं हम लोग ये आपके पास में छठवां प्रश्न क्या कहता है। तो देखिएगा छठवां प्रश्न लिखते हैं इधर साइड में, तब फिर इसके बाद चलते हैं बच्चों। यहाँ ये छठवां प्रश्न क्या कहता है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 क्या कह रहा है कि भाज्य संख्या क्यों है। हमको चेक करना है कि भाज्य संख्या क्यों है। अच्छा, प्रश्न से आपको बता रहा है कि ये भाज्य संख्या है, हमको बताना है कि भाज्य संख्या है क्यों, है ना। तो चलिए बच्चों पहले सवाल को हल करते हैं, ये इतने को हल करते हैं पहले। तो यहाँ कितना है 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस कितना 13, ये है बच्चों। देखो यहाँ से इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 13 कॉमन ले सकते हैं ना। तो जब 13 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 13 बाहर निकल जाएगा, लिखेंगे कितना 11 सते 77, कितना 77 और प्लस का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखना इसको और इसको जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा 13 और गुणे ये कितना 77 और 1 78, 70 8 78 बच्चों, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं इसी प्रकार से। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ लिखा है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। देखिए बच्चों इसमें कितना, देखिए एक पद इसको बोलते हैं और जब प्लस लग जाता है तो दूसरा पद शुरू हो जाता है, 2 पद है। तो दोनों पदों में क्या मैच कर रहा है, तो आपके पास में देखिए यहाँ 5 है और यहाँ पर भी क्या है 5 है। तो हम क्या करते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बच्चों 5 कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 5 कॉमन। जैसे ही 5 कॉमन होगा तो कितना बचेगा 7 गुणे 6 गुणे ये 5 निकल गया बाहर, 4 गुणे 3 गुणा 2 गुणा 1 और यहाँ प्लस का कितना बचेगा 1, ये बचा। अब बच्चों देखिए इसका गुणा करके फिर जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा 5 यहाँ पहले से ही था। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 6 चौक 24, ये देखिए 7 7 छंग 42 प्लस सॉरी गुणा 7 छंग 42 4 तिहाई 12 और फिर कितना हो जाए 12 दूना 24। तो यहाँ डायरेक्ट 24 लिख दे क्या 24, यहाँ हो जाएगा 24। देखिए यहाँ से 7 छंग 42 ये हुआ, 4 तिहाई 12 12 दूना 24 24 एक कम 24 और प्लस का 1। अब देखिए 42 में 24 का गुणा कर लेते हैं हम लोग, क्या करेंगे 42 में 24 यहीं कर लेते हैं कि देखिए 42 है यहाँ 24 का गुणा कर लेते हैं। 4 दूना 8, यहाँ कितना 4 चौक 16 हो जाएगा, ये कटा 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 यहाँ हो जाएगा। अब जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा यहाँ साइड में, यहाँ कितना 6 4 10 10 का 0 हो जाएगा। यहाँ कितना था, ये आपके पास में 1 था और ये कितना है 8 है, तो 8 1 9 और 9 1 10, तो मतलब कितना हो गया 1008। देखिएगा यहाँ 5 और यहाँ कितना हो जाएगा, ये आपके पास में 1000 कितना हो जाएगा ये 8 और प्लस का कितना 1। अब इसको काउंट कर लेते कितना हो जाएगा 5, यहाँ कितना हो जाएगा 1009, कितना हो जाएगा 1009 हो जाएगा ना। देखिए बच्चों यहाँ से ये वाला भी और ये वाला भी किसी ना किसी वैल्यू का मतलब किसी ना किसी मान का गुणनखंड है कि नहीं, मतलब इसको तोड़कर लिख ले रहे हैं ना 13 गुणे 78 और यहाँ 5 गुणे 1009। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा आपके पास में कि भाज्य संख्या ही है, क्योंकि इसका गुणनखंड हमको क्या हो रहा है मिल रहा है। तो चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं 7वीं सवाल क्या कहती है। तो देखिए बच्चों यहाँ से क्या है 7वीं सवाल और इस प्रश्नावली की आखिरी सवाल क्या कहती है, करे किसी खेल के मैदान के चारों ओर, क्या करिए किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार, देखो खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है ना रास्ता। करा इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया एक लड़की है को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए ये दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, मतलब दिशा भी समान है। तो कह रहा कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए यहाँ स्थान लिख दीजिएगा, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखिए बच्चों क्या है, यहाँ वैल्यू क्या है 18 मिनट और यहाँ क्या है 12 मिनट। तो बच्चों इसका हम लोग क्या करेंगे, जब क्या कहेगा कि आपके पास में मिनिमम वैल्यू पूछेगा सॉरी मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो हम लोग एलसीएम निकालें, मतलब अधिक से अधिक, और कम से कम पूछता है तो क्या निकालते हैं हम लोग ये एचसीएफ निकालते हैं। तो देखिएगा एलसीएम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए 12, तो क्या करते हैं हम लोग इसका और इसका एलसीएम ले लेते हैं। देखिए 18 को लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं 2 है ना गुणे 3 2 3 6 3 18, सही है ना। फिर क्या करते हैं 12 को लिख लेते हैं,
2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4 तिहाई 12, यही तो होगा ना। देखिए 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। तो देखिए बच्चों जो जो मैच करेगा उसको एक बार लिखेंगे और जो मैच नहीं करेगा उसको भी क्या कर लेंगे, हम लिख लेंगे। तो मैच कौन कौन सी संख्या कर रही है देखिए यहाँ से, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, अतः ऐसे लिखेंगे, अतः दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे। कब, देखिएगा मिलेंगे यानी मिलने का समय, या लिख सकते हैं हम क्या, दोनों, अतः दोनों के मिलने का समय, क्या, अतः दोनों के मिलने का समय, मिलने का समय बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, देखिए यहां से, तो ये 2 और 2 है तो ये कितना हो जाएगा 2, यहाँ देखिए 3 और 3 मैच कर रहा है तो कितना लिख देंगे 3, अगुड़े यहाँ मैच नहीं कर रहा है 3 तो 3, अगुड़े यहाँ मैच नहीं कर रहा है 2 तो 2, तो अतः क्या हो जाएगा, सम आपके पास में समय क्या हो जाएगा, देखिए 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, 18 दूना 36, तो क्या हो जाएगा आपके पास में 36 मिनट बाद वो लोग क्या करेंगे, एक ही स्थान पर पुनः मिल जाएंगे। तो देखिए बच्चों ये आपके पास में सवाल थी, अगर आपको कहीं कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा कि क्या प्रॉब्लम हुई है। बाकी आपकी पहली प्रश्नावली क्या होती है, समाप्त होती है। अब हम लोग दूसरी प्रश्नावली के एग्जाम्पल्स और उसके पूरे के पूरे सवालों को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।